प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र नाम में आप सबों को सप्रेम नमस्कार। अनादिकाल से अनंत काल तक स्थिर रहने वाला परमेश्वर के वचन में से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए सुअवसर प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में दिया है। इसके लिए मैं प्रभु से आभारी हूं और प्रार्थना समेत परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने के लिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा। परमेश्वर के वचन जीवनदायक है और हमारे जीवन में अनंत काल के जीवन के वारिस हमें बनाने वाला है। विश्वास करो और बपतिस्मा लो, तुम्हारा उद्धार होगा, बाइबल हमको सिखाता है। परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना है ताकि परमेश्वर को हमें प्रसन्न कर सके। बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है वो परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर अपने खोजियों को प्रतिफल भी देता है करके विश्वास करने की आवश्यकता है। इस वक्त परमेश्वर के वचन में से कुछ पद आपको पढ़कर सुनाने के लिए मैं चाहता हूं। पहला कुरिन्दी के पत्री पहला अध्याय उसका 18 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि क्रूस की खदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य हैं। क्योंकि यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों की दृष्टि में ठोकर का कारण और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है, परंतु उनके लिए जो बुलाए हुए हैं, चाहे तो यहूदी हो या यूनानी, मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर के ज्ञान है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य उद्धार के लिए प्रकट हो जाता है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और इस धरती में हमें उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए दाऊद के संतान होकर जन्म लिया है। यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूत आकर इस प्रकार संदेश दिया है। लूका 2 अध्याय 10 आयत में हम पढ़ते हैं कि देखो, मैं एक बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर आता हूं, तुम्हारे लिए उद्धार करता दाऊद के नगर में पैदा हुआ है, जिसका नाम है यीशु। यीशु मसीह दाऊद के संतान होकर जन्म लिया और मारा गया और जी उड़ा है। यह है मेरा सुसमाचार करके संत पौलुस कहता है। क्रूस की कदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। क्योंकि उद्धार के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य विश्वास करने वालों के हृदय में प्रकट हो जाता है। पाप के अंधकार से अद्भुत ज्योति में हमें ले आने के लिए परमेश्वर के वचन के पास सामर्थ्य रहता है। हृदय से विश्वास करो कि यीशु मसीह मर्दों के बीच में से जी उड़ाए करके और मुंह से अंगीकार करो यीशु तुम्हारा प्रभु है, तो तुम्हारा उद्धार होगा। धार्मिकता के लिए हृदय में विश्वास करते हैं और उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अपना मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह आपके पापों के बदले क्रूस पर मारा गया और तीसरा दिन जी उड़ा है और आज भी जिंदा है। इस सच्चाई को हृदय में अंगीकार करने वालों को उद्धार का दान परमेश्वर बख्श देता है। आज भी प्रभु यीशु आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता रहता है। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा करके प्रभु यीशु कहता है। प्रभु यीशु प्रेम से आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता रहता है और यीशु मसीह की आवाज सुनकर अपना दिल के दरवाजा यीशु मसीह के लिए जो खोलेगा, उनको यीशु मसीह का संगति अनुभव कर सकता है। प्रभु यीशु आपको कई बातों के ऊपर जय देने के लिए, मुक्ति देने के लिए आता है। बाइबल हमें सिखाते हैं कि आपके दिल के दरवाजे पर पाप रहता है। परमेश्वर कहीं से कहता है तुम्हारे दिल के दरवाजे पर पाप है और उसकी आशा तेरे ऊपर है, तुम्हें उसके ऊपर
अधिकार लेना चाहिए, नहीं तो पाप तेरे ऊपर अधिकार लेगा तो तेरा जीवन नाश हो जाएगा। लेकिन कई परमेश्वर के शब्द को नहीं सुना है, परमेश्वर के आज्ञा को ना मानते हुए पाप के अधीन बनकर अपने भाई का हत्यारा बन गया करके और पापी बनकर जीवन बिताए करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। आप मानो या मानो, आपके दिल के सामने पाप है, ये एक सच्चाई है। ऐसा एक गायक कहा है कि बिना पाप का नहीं इंसान, देखो बच्चे भी करते हैं क्रोध। जो पाप है बच्चे भी करते हैं। वो बचपन से उसके अंदर क्रोध रहता है, बचपन से उसके अंदर लालच रहता है, बचपन के उसके अंदर हमें जो है रिवेंज का मनोभाव रहता है। वो बढ़ते 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 पाप भी बढ़ते जाता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद अपने पापों को छुपाने के लिए वो सीख जाता है, लेकिन पाप इंसान के दिल के सामने रहता है और इंसान के हृदय के ऊपर उसको प्रभुता करने के लिए अनुमति ना देगा तो जय पाएगा। लेकिन पाप हमारे हृदय के ऊपर प्रभुता करने से हम पापी बन जाता है। यीशु मसीह पाप के ऊपर आपको जय देने के लिए आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। दूसरी बात है कि पाप की तंगा मृत्यु है। रोमियों के पत्र 6 अध्याय 23वें वचन में लिखा है कि पाप की तंगा मृत्यु, परमेश्वर के वरदान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। परमेश्वर के वरदान यीशु मसीह के द्वारा मुफ्त रूप में आपको देने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन विश्वास के हाथों से परमेश्वर के वरदान को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कई लोगों को यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के वरदान है, परमेश्वर के दान हो अंगीकार करने के लिए मन नहीं है, परंतु अपने पाप की जो मजदूरी है मृत्यु को अनुभव करने के लिए इच्छुक रहता है। मेरे प्यारों, बाइबल में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना इंसान के लिए ठहराया गया है। ये बात नियुक्त है कि इंसान जो भी जन्म लिया है एक बार मरेगा और उसके बाद एक न्याय के सिंहासन के सामने आपको खड़ा रहना होगा। जो कुछ भी आप दुनिया में किया है उसके आधार पर आपको न्याय किया जाएगा। अगर न्याय के बारे में हमें विश्वास करना नहीं है तो आप मरना नहीं चाहिए। बाइबल में इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय का 27वां वचन में लिखा है, एक बार मरना तत्पश्चात न्याय का होना। अगर मरता है तो न्याय भी होता है, अगर न्याय नहीं होता है आप मरना नहीं चाहिए। लेकिन आप एक दिन तो मरेगा। इंसान पाप करने के कारण मृत्यु के अधीन हो गया है। इंसान एक दिन दुनिया से कूच करके चले जाएगा, लेकिन तत्पश्चात उनको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना होगा। तो इंसान के हृदय के सामने पाप, मृत्यु और न्याय, इसी प्रकार के 3 सजा इंसान के सामने है। लेकिन प्रभु यीशु आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता है कि आपके पाप के ऊपर जय देने के लिए, आपके मृत्यु के ऊपर जय देने के लिए, आपको न्याय के ऊपर जय देने के लिए। क्या यीशु मसीह को क्या अपने हृदय में स्वीकार करोगे? यीशु मसीह की आवाज सुनकर उनके लिए अपना दिल का दरवाजा खोलेगा तो आपके पाप के ऊपर जय मिलेगा। रोमियों की पुस्तक 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि भला करने के लिए मैं तो चाहता हूं लेकिन करता है बुरा। आमीन। भलाई के लिए आशा है लेकिन बुराई मेरे जीवन में है। जो आशा करता हूं भलाई करने के लिए, लेकिन जो मैं घृणा करता हूं उस बुराई मेरे जीवन में आ जाता हूं। हाय, मैं एक अभागा मनुष्य हूं, इस पाप के अधीन के शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा? इस प्रकार चिल्लाने वाले एक इंसान का हम जो है रोना वहां हमको सुनाई देता है। लेकिन आगे के पदों में हम पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जिसके द्वारा पाप के ऊपर मुझे जय मिलता है। भारतवर्ष के पुराण काल का ऋषियों ने इस प्रकार प्रार्थना करते रहा, तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से हमें ज्योति की ओर ले जा। मृदगो मा अमृतम गमया, मृत्यु से हमें आनंद जीवन की ओर ले जा। असदो मा सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर हमें ले जा।
यूहन्ना के इंजील में ये सारी प्रार्थनाओं का जवाब आपको दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं जगत की ज्योति, यीशु ने कहा मैं हूं सच्चाई, यीशु ने कहा मैं हूं जीवन और पुनरुत्थान। जो मुझे पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का वारिस बन जाएगा और वो मृत्यु के ऊपर जय पाएगा, अपने पापों के ऊपर जय पाएगा और अनंत जीवन के अनुभव हृदय में स्वीकार करेगा। जो कोई मुझे पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, और जो कोई मर जाता है वो भी मुझे पर विश्वास करने वाले होने से आमीन जीवन पाता है, पुनरुत्थान पाता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वायदा दिया है। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, अगर जगह तैयार होने से फिर से आकर तुम्हें मेरे पास ले लेगा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास कर, मुझे पर भी विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपके लिए प्रभु यीशु एक जगह तैयार कर रहा है, वहां पर आपको ले जाने के लिए यीशु दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर गया तब स्वर्गदूतों ने भी यही कहा कि जो यीशु तुम्हारे नजरों से आगे गया है वही यीशु जैसे वो गया वैसे ही वापस आने वाला है। प्रभु यीशु दोबारा आएगा करके यीशु मसीह ने खुद कहा और स्वर्गदूतों ने कहा और सारे प्रभु के दासों ने, प्रेरित लोगों ने अपने पुस्तकों में यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। पौलुस प्रभु का दास कहता है देखो तुरही भूंगा जाएगा और यीशु मसीह में जो मरे हैं जी उठेगा, जो जिंदा है वो बदल जाएगा और यीशु मसीह को मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। इस प्रकार हम सदा सर्वदा परमेश्वर के संगति में रहेगा। और जो कोई उस पर विश्वास है वो जैसे वो पवित्र है अपने आप को पवित्र करे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर अपने लोगों को लेने के लिए, पवित्रताई में जीवन बिताने वालों के लिए और उनके आगमन के लिए बाट जोते रहने वालों के लिए दोबारा आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश पर विश्वास करके, उनकी आज्ञा को पालन करके, उनके वचन पर अपने जीवन में अमल करके उनके आगमन के लिए बाट जोते रहने वालों के लिए प्रभु यीशु दोबारा आने वाला है। और यीशु मसीह आपके जीवन के पापों के ऊपर जय देता है, आपके मृत्यु के ऊपर जय देता है और आपके न्याय के ऊपर जय देता है। बाइबल कहता है अब जो कोई मसीह में है उसको दंड के आज्ञा नहीं है, कोई दंड की आज्ञा आपको नहीं, क्योंकि आप मसीह यीशु में विश्वास करने से हमारे पाप, हमारे मृत्यु और हमारे न्याय को अपने ऊपर उठाकर यीशु मसीह जो बिना पाप का था कालवरी के क्रूस पर हमारे लिए कुर्बान हो गया है। वो केवल हमारे लिए नहीं परंतु सारे मानव जाति के पाप के लिए मृत्यु पाया है और हमारे लिए कुर्बान हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के कालवरी के मृत्यु हमारे पापों के प्रायश्चित में था। इस सच्चाई को हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है उद्धार के लिए। आज का दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करके उद्धार के आनंद प्राप्त करने के लिए, पाप के ऊपर और मृत्यु के ऊपर आने दंड के ऊपर जय पाने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर के वचन हमें कई लोग मानता नहीं है, लेकिन मानने वालों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार साहब ने अपने मंडली में इस प्रकार कहा कि आजकल के मसीह लोग भी नहीं जानते कि बाइबल के अंदर क्या है, लेकिन एक छोटा बच्चा ने खड़ा होकर कहा हाँ लेकिन पास्टर मैं जानता हूं क्या है बाइबल के अंदर। अच्छा कम से कम छोटा बच्चा तुम तो जानता है, अच्छी बात है, बताइए बाइबल के अंदर क्या है। उन्होंने कहा ग्रैंडमा स्पेक्स, मम्मी स्पर्स एंड ड्राइड फ्लावर आर इन द बाइबल। जो हमारे नानी का चश्मा है और जो हमारी मम्मी की पर्स है और जो है एक सूखा हुआ फूल भी है, इतना बाइबल के अंदर मैंने पाया है। कई लोग बाइबल के बारे में इस प्रकार की जानकारी रखते हैं। हमें कई लोग समझते हैं कि अपने वैल्यूएबल चीज को रखने का एक वॉलेट है बाइबल, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर के वचन आत्मा का तलवार है। शैतान के ऊपर जय पाने के लिए, पाप के ऊपर जय पाने के लिए और न्याय के ऊपर जय पाने के लिए, मृत्यु के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर ने अपने वायदा को और वचन को हमारे हाथों में अपनी भाषा में दिया है। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हुआ और जो है परमेश्वर के महिमा से दूर गया, उस समय परमेश्वर आकर उनके जानने वाली एक भाषा में उनके नाम लेकर बुलाया, आदम तू कहां है। हालेलुया।
परमेश्वर दुनिया की उत्पत्ति से लेकर इंसान को बुलाता है। इस दुनिया के सारे धर्म आमीन इंसान परमेश्वर के खोज में रहने वाले बातों को बताता है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर इंसान की खोज में रहता है, खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें उद्धार देने के लिए मसीह यीशु आया। ये एक सच्चाई है। हालेलुया मेरे प्यारे, इसलिए परमेश्वर आदम को ढूंढ कर आया, आपको भी आज भी ढूंढ रहा है कि तू कहां है, और तेरा जीवन में शांति आनंद देने के लिए, पाप और मृत्यु के ऊपर जय देने के लिए मैं प्रेम से आपके दिल के दरवाजे पर आज भी खटखटा रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने आवाज उठा के तुम्हें बुला रहा है। क्या आप यीशु मसीह की आवाज सुनेगा? प्रभु यीशु का मधुर वाणी आपके कान पर सुनने का समय अपना कान को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करिए। आनंद जीवन का दान आपको मुफ्त में मिलेगा, आपके पाप के ऊपर छुटकारा मिलेगा। याजनवल किया करके एक महाऋषि ने अपना जीवन में सारे धन दौलत और मान महिमा सब कुछ रखने के बावजूद भी उनके जीवन में आनंद काल के शांति और आनंद न रहने के कारण he set out in pursuit of unending happiness, हालेलुया। आनंद काल की आनंद पाने के लिए उन्होंने अपने सारे धन दौलत अपने प्रिय लोगों को बांट कर देने के बाद आमीन आनंद जीवन के आनंद के लिए आमीन निकला है। और आमीन मेरे प्यारो, इस दुनिया में धन दौलत रहने से, इस दुनिया की आमीन मान और महिमा रहने से, आमीन धन दौलत और सब मान व इज्जत यही रहेगा, जल जाएगा। लेकिन बड़ा आनंद प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए प्रेम से बुलाता है। दुनिया को नहीं दे सकता, दुनिया को नहीं ले सकते ऐसी प्रकार की आनंद प्रभु यीशु आपको देने के लिए चाहता है। नेपोलियन ने एक बार इस प्रकार कहा कि मैं, अलेक्जेंडर और सीसर हम सब अपने हाथों के बल से एक राज्य का स्थापना किया, लेकिन हमारा राज्य नुकसान हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन जो नासरी यीशु प्रेम से एक साम्राज्य को स्थापना किया वो सदा सर्वदा बना रहेगा। आपको भी उससे प्रेम के साम्राज्य के अंग बनाने के लिए, सदस्य बनाने के लिए प्रभु यीशु प्रेम से राजा उंगा राजा, प्रभु उंगा प्रभु आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। अगर एक बड़ा ऑफिसर नहीं तो एक जो बड़ा आदमी आपके घर के दरवाजे पर आकर खटखटाएगा तो जरूर आप आनंद से उसको अपने घर में स्वीकार करेगा। इतना बड़ा आदमी मेरे घर में आने में मैं बहुत ही आनंदित इस पर कहेंगे। तो क्या राजा उनका राजा, प्रभु उनका प्रभु, सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु प्रेम से आपके दिल के दरवाजे पर अपने खटखटाने पर क्या आप अपने दिल के दरवाजे यीशु के लिए खोलेगा? अगर आप यीशु के लिए दरवाजा खोलेगा आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे यीशु इस दुनिया में आया, इतिहास को दो खंड बना दिया। इतिहास का सृष्टिकर्ता यीशु जब इतिहास में उतर आया, इस क्रिस्त के पहले और क्रिस्त के बाद, बीसी और एडी करके दुनिया के इतिहास, ब्रह्मांड का इतिहास दो खंड हो गया। इसी प्रकार आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार करने से, उनकी आवाज सुनकर, खटखटाने की आवाज सुनकर हृदय के दरवाजे यीशु के लिए खोलने से आपका जीवन भी बदल जाएगा। यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के बाद करके आपका जीवन बदल जाएगा और आपका जीवन आनंद जीवन से भरपूर हो जाएगा। एक सत्य परमेश्वर को जानना है। आनंद जीवन का मतलब केवल यह नहीं कि आनंद काल तक जीवित रहना, परंतु आमीन इट इज नॉट एन एटर्नल एक्सिस्टेंस बट इट इज एन एटर्नल अबंडेंस ऑफ लाइफ। आमीन आनंद काल की आनंदमय जीवन का एक अनुभव है। आमीन आनंद जीवन का मतलब मेरे प्यारो, ये आनंद जीवन आपको देने के लिए, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, और आपको आनंद जीवन का दान देने के लिए, परमेश्वर के राज्य में आनंद काल तक आनंदमय जीवन के आमीन जो अनुभव आपको मुफ्त में देने के लिए प्रभु यीशु प्रेम से आपको बुलाता है। क्या यीशु मसीह का आवाज सुनकर उनके लिए अपना जीवन को समर्पण करे? आमीन बिना कोई भाव से प्रभु यीशु मुफ्त में आपको ये दान देना चाहता है। आमीन पाप का तंगा मृत्यु है, प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है, परमेश्वर का वरदान। क्या आप अपने पाप के तंगा लेकर आनंद काल की नाश की ओर जाए, या आनंद जीवन का दान यीशु मसीह से मुफ्त में स्वीकार करके आनंद काल के जीवन पाए? आप निर्णय लेगा, आपके निर्णय के ऊपर आपका जीवन निर्भर रहेगा, आपका आनंद काल निर्भर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार करने के लिए जो पुराने आमीन ऋषियों का जो प्रार्थना का जवाब बनकर यीशु मसीह आया है, वो हमारा जीवन का मुक्ति का मार्ग है। ओ
वो सच्चाई है, वो जीवन है, वो मार्ग है। ये मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जाता, प्रभु यीशु मसीह कहा। इसलिए यीशु मसीह को अपना हृदय का राजा बनाकर स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य बनाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वाद करे। आइए एक शब्द प्रार्थना करें। आप मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें और हृदय में ये प्रार्थना करें तो आपका जीवन बदल जाएगा। गीत गा के साथ आपको भी गा सकते हैं, जग से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके पुत्र को इस दुनिया में आपने भेजा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के दान हमें देने के लिए आपने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आप मेरे पापों के लिए कालवरी के क्रूस पर मारा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा है और अपने भक्तों को ले जाने के लिए दोबारा आने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि आप हमें आज भी जिंदा हैं और जल्दी से जल्दी आने वाला है। आपके राहों पर चलने के लिए मैं चाहता हूं, मुझे कृपा दे, अनुग्रह दे। मेरे दिल के दरवाजे आपके लिए खोलना चाहता हूं। अनंत जीवन के दान प्राप्त करने के लिए मैं चाहता हूं। मैं तुझे पर विश्वास करता हूं। तेरे नाम की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने के लिए कृपा दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आप इस प्रार्थना मेरे साथ दिल से किया है तो जरूर अनंत जीवन के दान आप पाया है और आत्मीय संगति में जीवन बिताइए। बाइबल पढ़िए। बाइबल के यूहन्ना का इंजील पढ़ने के लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं। वहां आपको अनंत जीवन का बहुत बड़ा खजाना देख सकते हैं और आत्मीय जीवन में आगे बढ़ सकता है। यीशु मसीह अपने आशीषों से आपको भरपूर करे। यीशु आने वाला है। गॉड ब्लेस यू।